हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। और यहाँ पे जनसत्ता न्यूज़पेपर को कवर किया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में चाहे करंट अफेयर का सेक्शन हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, बहुत हेल्प करेगा आपको। मैंने कल यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। आइए उसका जवाब देख लेते हैं हम लोग, इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि जो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है। यहाँ पे हो जाएगा वनस्पति तेल। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। अब होता है रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है उससे कौन कौन से किरण निकलते हैं, तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों निकलता है, ये भी देखिएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे मैचिंग करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से जुड़ा हुआ है। वैश्विक तापमान जो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ओजोन लेयर में जो छेद होता है वो होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और जो यहाँ पे त्वचा कैंसर है वो अल्ट्रा वायलेट जो रे होता है इसके कारण होता है। ठीक है, आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। मच्छर जो भगाने के लिए हम लोग यहाँ पे किस दवा का प्रयोग होता है, तो एलिथ्रीन, याद रखेंगे। इसके बाद है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके लेखक जो है डार्विन है, जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। आइए इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं आज। सबसे पहला टॉपिक देखेंगे यहाँ पे, चाइना को लेकर भी न्यूज में था। तो चाइना का अक्साई जो चीन, इसका लोकेशन देखिएगा लद्दाख में। ये गलवान वैली भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। मैकमोहन लाइन जो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, और किन 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 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है चाइना, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखेंगे आप, और लद्दाख। ये 5 जो स्टेट हो गए और यूटी हो गए, उससे हमारा बाउंड्री शेयर करता है चाइना। अब आते हैं मालदीव के बारे में। देखिए मालदीव के बारे में जो यहाँ पे राष्ट्रपति है मोइजू ने कहा है कि हमारा कोई मकसद नहीं है, कभी इंटेंशन नहीं रहा भारत को आउट करने का। ठीक है, क्योंकि ये लोग मूवमेंट चलाए थे, जब ये सरकार में आए थे तो इंडिया आउट मूवमेंट करके चलाए थे यहाँ पे। क्लियर है, तो अब यहाँ पे सफाई दे रहे कि ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं था। तो मालदीव से लेकर जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर देख लीजिए। मालदीव जो है ये एक आइलैंड वाला कंट्री है, ये अलग देश है मालदीव। ठीक है, मालदीव। और यहाँ का जो कैपिटल है ना वो माले है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और मालदीव और भारत के बीच में आपको पता ही है 9 डिग्री चैनल जो यहाँ पे पासिस करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, और ये अरबियन सी में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक पत्थर जो काफी न्यूज में आ रहा है, और केन नदी, ये जो नदी है ना ये भी न्यूज में आ रहा है। 2 चीज देखेंगे हम लोग। ये आपका जो है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ खबर है। तो यहाँ पे सज्जर जो पत्थर है, ये पत्थर का एक टाइप है जो कि आभूषण में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। तो काफी अच्छा है, आकर्षक है ये। क्लियर है। दूसरा कि केन नदी और बेतवा नदी, आपने नाम सुना होगा, जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, केन नदी हो गया, और आपका बेतवा जो रिवर था उसको जोड़ने की बात चल रही थी। ठीक है, एक मध्य प्रदेश और एक यूपी में है। तो केन नदी जो किसकी सहायक नदी है, यमुना का, याद रखिएगा। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा का। गंगा का जो सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, यमुना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आइए यहाँ पे देखिए, इस आर्टिकल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे निजीकरण और कल्याणकारी जो राज्य होते हैं उसके बारे में बात किया गया है। कुल मिलाकर जो है पहले कैपिटलिस्ट जो है, अभी वर्तमान में अगर आप देखोगे कि तो कैपिटलिस्ट की ओर मूव कर रहे थे, अब जो लोग हैं सोशलिस्ट की ओर मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि गरीबी बढ़ रहा है। क्योंकि जो अमीर है ना वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो खाई जो है वो बढ़ते जा रहा है, इसलिए जो है आप सोशलिस्ट की ओर मूव कर रहे थे। यहाँ पे इस आर्टिकल में आप जानने को मिलेगा। पता है ना, एलपीजी जो मूवमेंट हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे ये वाला। फिर देख लीजिए यहाँ पे रेलवे को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। आपने अक्सर न्यूज में देखा होगा कि रेलवे जो पटरी से उतर जाता है, या 2 ट्रेन आपस में टकरा जाते हैं, 3-4 ट्रेन आपस में टकरा जाते हैं, हाथियों से ट्रेन का टक्कर हो जाता है ना। तो इस तरह की घटनाएं आपने रेल के बारे में सुना होगा। तो कवच प्रणाली के बारे में यहाँ बात किया गया। कवच प्रणाली है, मान लीजिए सामने से अगर ट्रेन आ रहा है, इधर से भी ट्रेन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है सिस्टम लगा हुआ रहेगा। कवच जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगा। ठीक है, तो इसी सिस्टम पे काम करता है कवच प्रणाली, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट मूव करेंगे, जो हमारा फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है ना वो बढ़कर $692 बिलियन हो गया है। देखिए अभी हाल ही में झारखंड में एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के पास कितना महीनों का इंपोर्ट करने का जो है सक्षम है, तो 11 महीना, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी आगने वाले एग्जाम में भी रिपीट कर सकता है। अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व की अगर बात करें तो इसमें 4 चीज शामिल होता है। गोल्ड शामिल होता है, एक फॉरेन करेंसी एसेट शामिल होता है, 2 हो गया, एक होगा आईएमएफ के पास जो भारत का रिजर्व है वो हो गया, और ट्रेंच मनी, ठीक है, जो आईएमएफ के पास रखा हुआ है, ये चारों इंक्लूड होते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे चर्च की। एक बेल्जियम का न्यूज है कि चर्च के जो पॉप है ना, पॉप, ठीक है, जो पॉप फ्रांसिस बोलते हैं, उनका आलोचना किया गया है। तो ये कंट्री याद रखिए, बेल्जियम के जो पॉप है, जो चर्च के
जो पुजारी लोग होते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में, उसको पोप बोला जाता है। तो इनका आलोचना किया गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल मैंने एक न्यूज़ के बारे में बात किया गया था कि रसिया जो है अपना जो परमाणु जो प्रिंसिपल है उसमें चेंजेस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे कि अभी हाल ही में किस देश ने अपनी परमाणु जो नीति है उसमें सुधार किया है, तो रसिया जवाब हो जाएगा। ये हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर है और ये है यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा। अध्यक्ष का नाम क्या है, तो फिलेमोन यंग, और महासचिव का नाम क्या है, एंटोनियो गुतरेस। दोनों नाम याद रखिएगा। अभी 79 सम्मेलन हो रहा है, तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सभी से बातचीत कर रहे हैं। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 15 मेंबर होता है, 5 होता है परमानेंट वाला, 10 होता है क्या यहाँ पे और नॉन परमानेंट मेंबर। भारत चाहता है कि सुधार हो, यहाँ पे विस्तार हो, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल साउथ करके टर्म देखने को मिलेगा, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री है, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं किया, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, एशिया हो गया, ठीक है, ओशनिया हो गया, और कौन सा हो गया, ये देखिए अफ्रीका हो गया। ये चारों जो ग्रुप है उसका जो नेतृत्व करता है वो भारत करता है। भारत जो है इनके हितैषी के बारे में बात करता है। फिर हम लोग बात करेंगे चीन जो है ना अपने परमाणु ऊर्जा से संचालित जो निर्माणित पनडुब्बी था ना डूब गया, ठीक है, ऐसा अमेरिका रक्षा अधिकारी ने कहा। तो यहाँ पे आपने देखा है कि चाइना जो है डोमिनेंस करना चाहता है साउथ चाइना जो एरिया है, जो सी है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और भी देश जो है यहाँ पे क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी जो है चाइना का ना है, बल्कि ब्रुनेई का हो गया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये तमाम कंट्री जो यहाँ पे क्लेम करते हैं। लेकिन चाइना बोलता है कि ये सब हमारे कंट्री है। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे ताइवान यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे फिलीपींस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है ना, जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं बार बार, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्लियर है। और यहाँ पे उसी फैक्ट के बारे में बात होता है जो कि एग्जाम में पूछे गए। तो सब जो तमाम जो आज का न्यूज़पेपर में था मैंने शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब जो है कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, जो भी हाल के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे एमपीपीसीएस हो चाहे यूपीपीसीएस हो, वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन क्या है, देखिए, जिन राज्यों में आदिवासी का जनसंख्या है, जैसे झारखंड हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हो गया, तो यहाँ पे आदिवासी सलाहकार परिषद बनता है, ठीक है। आदिवासी जो सलाहकार परिषद बनता है ना, उसके अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे आपको जवाब देना है। यहाँ पे राज्यपाल हो जाएंगे, मुख्यमंत्री या आदिवासी मामलों के मंत्री, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हाल के दिनों में। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, वन अधिकार जो अधिनियम है, फॉरेस्ट एक्ट 2006 वाला, उसको कार्यान्वयन इंप्लीमेंट कौन करता है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय। आपको यहाँ पे जवाब देना है। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का कार्य नहीं है। तो आपको पता है ना कि मनी बिल के संदर्भ में या पैसा रिलेटेड के संदर्भ में राज्यसभा को यहाँ पे जो है एक्सक्लूसिव पावर नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको जवाब देना है कि धन विधेयक के मामले में, उपराष्ट्रपति को हटाने में, कानून का समीक्षा संशोधन करने में, या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लागू करने में, ठीक है। तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सीमा जी हो गए, अनामिका जी हो गए, यहाँ पे सुमंत जी हो गए, तो ये लोग जो है हमारे रेगुलर व्यूअर रहे हैं, उन्होंने जो रेगुलर पार्टिसिपेट किया है और उनका जो फीडबैक है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट होता है, जिसको बोलते हैं रिसिड्यूअल पावर, वो किसको दिया गया है, सांसद, राष्ट्रपति, कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट। ये जवाब भी आपको देना है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री में शामिल होता है, और जो प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के सही जवाब देना है यहाँ पे। फिर देख लीजिए, यहाँ पे आपको पता है इजराइल और हिजबुल्ला जो यहाँ पे ग्रुप है, उसके बीच में युद्ध चल रहा है। तो कल भी मैंने इस आर्टिकल को दिया था कि मेडिटेरियन जो है किन किन देश के साथ सीमा साझा करता है, इजिप्ट के साथ, इजराइल के साथ और लेबनान के साथ। ये 3 कंट्री याद रखिएगा। तेल अवीव जो इजराइल का कैपिटल हो गया, सीरिया और जॉर्डन, ये 2 ऐसे कंट्री है ना, सीरिया और जॉर्डन, एसजे, ये जो है आपका मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता। अब इजराइल को लेकर क्वेश्चन पूछता है, अभी यूक्रेन को लेकर भी क्वेश्चन पूछता है, यूक्रेन पता ही आपको, ठीक है। कांगो बेसिन को लेकर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये तमाम क्वेश्चन जो है ना रिपीट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करें, गाजा स्ट्रिप हो गया यहाँ पे, ठीक है, डेड सी यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे वेस्ट बैंक देखने को मिल रहा है ना। तो डेड सी किसे किसे बीच में है, तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी, ठीक है। और यहाँ पे फिर बात करेंगे द सी ऑफ गैलिली, द सी ऑफ गैलिली जो है ना सीरिया और इजराइल के बीच में देखने को मिलेगा, ओके। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दामिन एक्को जो है ना, ये जो शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश सरकार के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो संथाल, मुंडा, सबर, ओराव, ये जवाब देना आपको। एक और क्वेश्चन है, जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर होता है, कर्क रेखा, भारत के कितने राज्यों से गुजरता है, ये भी क्वेश्चन हाल के दिनों में पूछा गया है। फिर देख लीजिए यहाँ पे जो परमाणु जो बिजली घर है, ठीक है, एटॉमिक जो हमारा रिसर्च जो सेंटर है, कहाँ कहाँ, काकरापाड़ा कर्नाटक में है क्या, कुंडलकुलम जो है तमिलनाडु में है क्या, नरोरा राजस्थान में है, या कैगा आंध्र प्रदेश में। तो आपको यहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। आपको बता दें कैगा जो है आपका कर्नाटक में, नरोरा जो है यूपी में है।
कुंडलकुलम जो है यहाँ पे तमिलनाडु में और काकरापाड़ा जो यहाँ पे कर्नाटक में है। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए ये भी पूछा गया है, आपको पता ना 17 SDG गोल होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो उसमें से पूछ रहा है कि पानी, सभी के लिए जो पानी उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है ना, किस SDG में आता है? 4, 8, 2, 6, ठीक है। यहाँ पे जवाब आपको देना है। नेक्स्ट मूव करें। अभी हाल ही में जो है ना प्रोजेक्ट नेक्सस देखने को मिला था। ये प्रोजेक्ट नेक्सस जो है किससे जुड़ा हुआ है? घरेलू बैंकिंग से, फिर खुदरा भुगतान को लेकर, सीमा पार, क्रिप्टो करेंसी से, या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन को लेकर। तो यहाँ पे इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छा पसंद आया होगा। और हमारा जो लिंक है ना टेलीग्राम का, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लिंक देखने को मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।